हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नीट 2024 फिजिक्स सीरीज में। आज हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो ट्रांसफॉर्मर्स के कंसेप्ट पर बेस्ड है। ये 5th क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं और अगर आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर जिसका जो टर्न रेशो है NP/NS वो किसके बराबर है? 1/2 के बराबर। यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कोयल, उसकी जो रेशो है नंबर ऑफ टर्न्स टू द सेकेंडरी कोयल, वो हमारे पास 1/2 गिवन है। और हमसे डिमांड क्या की गई है, हमसे क्या पूछा जा रहा है? रेशो VS/VP इज इक्वल टू, सिंबल्स कैरी देयर अजवल मीनिंग। यहाँ पर हमसे रेशो मांगी है सेकेंडरी वोल्टेज, जो हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज होगी उसकी जो रेशो प्राइमरी वोल्टेज के साथ कितनी होगी? 1:1, 1:4, 1:2 या फिर 2:1। अब क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक कंसेप्ट रिवाइज करते हैं, आइडियल ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मर एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए यूज होता है। इसका बेस कंसेप्ट ये है कि टर्न्स रेशो और वोल्टेज रेशो एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। ये रिलेशनशिप दिया गया एक फॉर्मूले से, और फॉर्मूला क्या है? VP/VS किसके बराबर होगा? NP/NS। ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपकी वोल्टेज होगी प्राइमरी कॉइल में, उसकी जो रेशो सेकेंडरी कॉइल के साथ NP/NS यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब है कि अगर प्राइमरी कॉइल्स के टर्न्स ज़्यादा हैं तो प्राइमरी वोल्टेज भी ज़्यादा होगी, अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो वोल्टेज भी कम होगा। ये प्रिंसिपल पावर कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि आइडियल ट्रांसफॉर्मर में पावर लॉस नहीं होता, पावर लॉस नहीं होता हमारे आइडियल ट्रांसफॉर्मर में। तो अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमें यहां पर क्या दिया गया है? हमें दिया गया है NP/NS, ये किसके बराबर है? 1/2 के इक्वल। और हमसे पूछा है VS/VP, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास जो हमारे पास VS/VP होगा वो किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू NS/NP। और यहाँ पर NP/NS दे रखा है, यानी कि रिवर्स दे रखा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? NS/NP। इसको रिवर्स कर दो, 2/1। तो अगर हम अपना ऑप्शन मैच करें तो VS/VP की रेशो किसके बराबर आई है? 2:1। तो यहाँ पर हमारे पास 4th ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं कि नीट एग्जाम में ये कंसेप्ट क्यों इतना जरूरी है। ट्रांसफॉर्मर्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम का बैकबोन होता है और आज के मॉडर्न एप्लीकेशंस जैसे कि पावर ट्रांसमिशन इन्हीं पर ही डिपेंडेंट होते हैं। तो नीट के फिजिक्स सिलेबस में ये टॉपिक आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI चैप्टर का पार्ट है। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है कि आप टर्न्स रेशो और वोल्टेज रेशो का रिलेशन समझते हैं या नहीं। ये क्वेश्चन आसान लग सकता है, पर अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये गलत हो सकता है। दोस्तों, आपने देखा कि ट्रांसफॉर्मर का ये एक छोटा सा कंसेप्ट कैसे आसान और लॉजिकली सोल्व किया जा सकता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि नीट 2024 के ऐसे ही और सवालों का सॉल्यूशंस हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।